दोस्तों यह कहानी है ग्वालियर की रहने वाले अनुराग की, जहां उसकी एक सरकारी कर्मचारी में बाबू की जॉब जॉब लग जाती है। और फिर जॉब लगने के बाद क्या होता है कि उसकी जो माँ होती है वह उसकी शादी में बहुत सारा दहेज मांगने की कोशिश करती है। तभी इधर एक दिल्ली में रहने वाली लक्ष्मी नाम की लड़की होती है, उसके पिता होते हैं वह एक फल की रेडी लगाती हैं। दोस्तों उनके पास इतना पैसा तो नहीं था। जो लक्ष्मी थी उसका एक छोटा भाई था और वह बड़ी थी, लेकिन उसकी माँ जो थी वह गुजर चुकी थी काफ़ी समय पहले। दोस्तों होता क्या है कि वह उसने पढ़ाई में बीए कर रखी थी, तो उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसे लक्ष्मी को और आगे तक पढ़ा पाएँ। तभी वह सोचते हैं कि क्यों ना अब बेटी की शादी करी जाए। तभी उनके एक रिश्तेदार होते हैं, वह जो अनुराग होता है उसके बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का है जिसकी अभी अभी एक सरकारी नौकरी लगी है और वह बाबू की पोस्ट पर है। दोस्तों फिर क्या होता है कि वह जो रिश्तेदार होते हैं वो लड़के के घर आते हैं और लड़के को देखा जाता है, उसका घर देखा जाता है। तभी उस लड़के को पसंद किया जाता है और फिर आगे बात चलती है। तभी वह लड़का कहता है कि मैं लड़की देखूंगा। और वह जो लक्ष्मी थी दोस्तों, वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ही अनुराग उसे देखता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। तभी घर वाले कहते हैं उससे कि बेटा वहाँ शादी मत करो, इतना दहेज नहीं मिलेगा, उसके पिता इतने पैसा हमें नहीं दे पाएंगे जितना कि हमें चाहिए। तो वो कहता है कि कुछ भी मिले या ना मिले, अगर शादी करूँगा तो मैं उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। दोस्तों फिर क्या, लड़के की जिद के आगे घर वाले झुक जाते हैं और फिर उसकी शादी वहीं तय होती है। और फिर वही शादी की रस्में और फिर बैंड बाजा बारात आती है। उसके बाद फिर दोस्तों विदा होती है। विदा होने के बाद कुछ समय तो अच्छे से चलता है, लेकिन जो लक्ष्मी की सास थी वह आए दिन वह लक्ष्मी को ताना मारती रहती थी और कहती थी कि तुम्हारे यहाँ शादी करने से हमें कुछ नहीं मिला, और तुम्हारे यहाँ अगर हम कहीं और शादी करते थे अपने लड़की की तो हमें बहुत सारा पैसा मिलता, बहुत सारा दहेज मिलता। दोस्तों वह आए दिन उसे ताना देती रहती थी और यह बात लक्ष्मी हर रोज़ सहन कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मी जो अनुराग होता है, जब वो शाम को आता है तो लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे मुझे हर रोज़ ताना देती हैं, प्लीज़ उन्हें समझा दो। तो जो अनुराग होता है वह कहता है मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगा, अगर कहूँगा तो तुम्हें ही शांत रहना होगा। लेकिन जो लक्ष्मी होती है वो कहती है जब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिता ने जो कुछ बना वो सब कुछ तुम्हें दिया, अगर कुछ नहीं दे पाए तो अपने तुम्हारे पास इतना पैसा है अपने पैसे से ले लो। दोस्तों जब इतनी बात लक्ष्मी कहती है तो अनुराग को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है। और दोस्तों वह लक्ष्मी होती है वह रोने लगती है, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि गरीबी के कारण वह कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे पैसा दे पाए और उसका मुंह बंद कर पाए। फिर वो आए दिन वह उसकी माँ जो थी उसे ऐसे ही ताने दिया करती थी। एक दिन क्या होता है कि कोई सोना चांदी लेकर कुछ उसकी माँ जो थी उससे कहती थी कि हमारी जो इज्जत थी तुम्हारे पिता ने हमारी लाज नहीं रखी, हमारी इतनी सारी जो तय जो बात थी जो कुछ भी सोना देने की उन्होंने उतना नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बेइज्जती करा दी है। और यह बात जो लक्ष्मी सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह बदले में जवाब दे देती है। तो ये जवाब देने की वजह से वह जो सास थी वह अनुराग को भड़का देती है, कहती है तेरी बहू अभी से मुझे जवाब देने लगी है, ये है वो है, बहुत सारे उसको मतलब इतना भड़का देती है कि वो लक्ष्मी की मारपीट कर देता है। दोस्तों जब लक्ष्मी की मारपीट की जाती है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उस वक्त तो वो चुपचाप सहन कर लेती है। तभी पिता को फ़ोन करती है और बात करती है और कहती है पिताजी तुमने मेरे लिए घर अच्छा नहीं ढूंढा, यहाँ मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मुझे तंग कर रहे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, लड़का भी सही नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं बेटी अब चाहे जो भी हो अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब बेटी के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है, लड़ाई वड़ाई तो पति पत्नी में होती रहती है, जैसे तैसे करके कैसे भी करके गुजारा करो, प्लीज़ बेटी यहाँ मत आना क्योंकि यहाँ आने से हमारी बेइज्जती होगी। तो वह बेचारी करती भी क्या, किसको दर्द अपना बताती और चुपचाप रह कर अपना दर्द सहती रहती है। लेकिन एक दिन कुछ ज़्यादा हद हो जाती है, उसकी जो माँ थी वह बहुत ज़्यादा कुछ अपने उसके पिता को भला बुरा कह देती है और यह बात लक्ष्मी को बुरी लग जाती है और वह उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में वह कुछ जो जहरीली पदार्थ होते हैं उसका सेवन कर लेती है, जिसके कारण उसके मुंह से झाग आने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी
आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि सही समय पर पहुंचने की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन तभी उसके पिता को भी फ़ोन किया जाता है और उसके पिता हॉस्पिटल में ही पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी अपने पिता से कहती है कि इस बार तो मुझे बचा लिया, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो अब की बार तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। दोस्तों फिर क्या पिता जो थे वह बेटी के आगे झुक गए और फिर बेटी को वहीं से अपने साथ ले जाते हैं। फिर समय गुजरता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो जो अनुराग था वह लक्ष्मी को लेवाने उसके घर जाता है और तभी उसके पिता कहते हैं कि अपनी मम्मी को समझाओ। और लक्ष्मी कहती है तुम्हारी मम्मी मुझे हर रोज़ ताना देती हैं, भला बुरा कहती हैं, अपनी माँ को समझा दो, अगर वो समझ जाएंगी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो अनुराग कहता है मैं अपनी माँ से तो कुछ नहीं कह सकता, अगर तुम्हें नहीं चुप शांत रहना चुप रहना है तो मेरे साथ चलो। दोस्तों फिर क्या है, यह बात इतनी आगे बढ़ जाती है दोस्तों, लक्ष्मी साथ जाने से मना कर देती है और फिर यह बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पंचायत होती है लेकिन कोई मामला हल नहीं होता, तभी धीरे धीरे बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। क्या होता है कि फिर का वही तलाक तक बात हो जाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। फिर जो लक्ष्मी थी वह अपने घर रहने लगती है और उसकी माँ अनुराग की उसकी दूसरी शादी करा देती है। दोस्तों उसकी दूसरी शादी हो जाती है, बहुत सारा दहेज मिल जाता है, उसकी माँ खुश रहने लगती है। लेकिन क्या होता है, जो लक्ष्मी थी वह घर में इतना पैसा नहीं था इसलिए परेशान रहने लगती है। उसके पिता की इतना इनकम नहीं थी कि बेचारी बेटी का खर्चा उठा पाए, क्योंकि शादी के बाद कुछ खर्चे बढ़ भी जाते हैं और उसका एक भाई भी था, उसका भी खर्चा था रहने खाने पीने का, उनके पिता की इनकी इनकम नहीं थी। तो वो लक्ष्मी सोचती है कि चलो मैं अब कुछ नहीं करती तो मैं पढ़ाई करती हूँ। दोस्तों फिर क्या वो पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू करती है और वह काफ़ी मेहनत करती है, दिन रात जागती है और मेहनत करने के बाद क्या होता है कि उसकी एक टीटी की जो रेलवे में जॉब होती है उसकी नौकरी लग जाती है। दोस्तों जब उसकी नौकरी लग जाती है तो आए दिन वह कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में उसकी ड्यूटी होती है और वह ड्यूटी करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। इस बात को धीरे धीरे करके उसकी शादी को 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में जो लक्ष्मी थी उसकी ड्यूटी लग जाती है और फिर वह जैसे ही ड्यूटी के लिए जाती है तो क्या होता है, रात का समय होता है और वह जैसे टिकट चेक कर रही होती है तभी पीछे से एक आदमी आता है और वह लक्ष्मी से कहता है कि मैडम जी अगर कोई सीट खाली हो तो प्लीज़ मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उनके लिए दिला दीजिए। तभी लक्ष्मी बिना देखे, इतनी बिजी थी वह टिकट चेक करने में, वह देखती तो नहीं है लेकिन जवाब में कहती है अगर कोई सीट होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर देखूंगी। तभी वह लड़का जो था वो कहता है कि आप मुझे वहाँ बता देना, मेरी जो सीट है वो 61 नंबर है। तभी जैसे ही वो लड़की सीट को देखती है और उस वक्त ही उस लड़के का चेहरा देखती है तो दोस्तों देखते ही रह जाती है, क्योंकि वह जो लड़का था वह उसका पति था जिसका 3 साल पहले तलाक हो चुका था। जब अनुराग उसे देखता है और वह अनुराग को देखती है, एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और लक्ष्मी कहती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वह कहता है तुम यहाँ कैसे। तभी अनुराग बताता है कि माँ की तबीयत खराब ज़्यादा है, उनका एम्स में इलाज चल रहा है तो मैं अभी दवा दिलाकर आ रहा हूँ, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो हमारी टिकट थी वह वेटिंग में थी इसलिए सीट नहीं मिल पा रही, तो वह परेशान है, अगर हो सके तो टिकट दिला देना। तभी वह कहती है ठीक है मैं जाकर देखती हूँ और तुम वहाँ बैठो, बाद में मैं बातचीत करती हूँ। दोस्तों जब आगे टिकट चेक करते हुए जाती तो आगे बोगी में एक सीट मिल जाती है और उन दोनों को सीट पर बैठा देती है। तभी लक्ष्मी उनके पास आकर बैठती है और अनुराग लक्ष्मी को अपनी माँ से मिलाता है और कहता है माँ ये देखो, ये तुम्हारी पहले वाली बहू है जो आज इसमें जॉब कर रही है, एक टीटी के पद पे है। दोस्तों वह जैसे ही माँ को देखती है उसके पैर छूती है और उसकी माँ जो थी वह पछताने लगती है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं ऐसी बहू ना गवाती। और जो अनुराग था वह भी लक्ष्मी से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। तो लक्ष्मी कहती है चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर शायद तुम मुझे घर से ना निकालते और मुझे तलाक ना देते तो आज मैं घर में ही चूल्हा चौकी में लगी रहती और आज मैं इस पद पर ना होती। दोस्तों लक्ष्मी उसे समझाती है लेकिन फिर होता क्या है, वह पूछती है कि तुमने तो शादी कर ली होगी, वो कहता है मेरी तो शादी हो चुकी है। तभी वह समय गुजरता है और सुबह का टाइम हो जाता है, उसका स्टेशन आता है, वह स्टेशन पर जैसे ही उतरने वाले होते हैं तभी लक्ष्मी कहती है
ये लो मेरा नंबर, और जब कभी भी तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मैं तुम्हारी हो सकेगी उतनी उससे ज़्यादा मदद करूँगी। और अगर कभी समय मिले तो प्लीज़ घर पे आना, मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। जो हो गया सो हो गया, अब जो बात गई तो बात ख़त्म करो। जैसे भी करके कुछ भी समझ कर घर पर आना, घर पर बैठकर बात करते हैं। हार ना मानते हुए पढ़ाई की और उसने अपना नाम रोशन किया। वह उन लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल है जो लड़कियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। लक्ष्मी ने दोस्तों जॉब लगाकर उन लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल दिया है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।